તો પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહના આજે અંતિમ સંસ્કાર છે। સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે થશે તેમની અંતિમ સંસ્કાર। મિલિટરી ઓનર સાથે અપાશે અંતિમ વિદાય। મનમોહન સિંહના નશ્વર દેહને એઆઈસીસી કાર્યાલયમાં રખાયો છે। તો શ્રદ્ધાંજલિ અને અંતિમ દર્શન બાદ અંતિમ યાત્રા પણ નીકળશે। एआईसीसी थी निगम बोध घाट सुधी अंतिम यात्रा योजाशे। 11:45 कलाके निगम बोध घाट पर थशे तेमनी अंतिम विधि। गुरुवारे रात्रे डॉक्टर मनमोहन सिंहનું નિધન થયું હતું। 92 વર્ષની વયે દિલ્હી એમ્સમાં તેઓએ અંતિમ શ્વાસ લીધા। જે રીતે તેઓની કાર્યશૈલી હતી, શાંત સ્વભાવના હતા, તેમાં શું પક્ષ વિપક્ષ તમામ નમ આંખો સાથે તેમને વિદાય આપી રહ્યા છે। અત્યારે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે તેમના નશ્વદેહને રખાયો છે, જ્યાં લોકો अंतिम दर्शन करी रहा है। तो વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता अजय यादव दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, थोड़ी देर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की पंच तत्व में विलीन होंगे, पर उसका जो कार्यकाल रहा है, उसकी जो कार्यशैली रही है, उसमें क्या पक्ष क्या विपक्ष सब लोग नम आंखों से उसको विदाई दे रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे, लेकिन फिलहाल की अभी क्या विजुअल है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप सामने देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय के ठीक सामने अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो नश्वर शरीर है उस खास गाड़ी में लाया गया है, जहां पर उनको निगम बोध घाट पे ले जाया जाएगा। आगे के हिस्से में जो आपको ट्रक दिखाई दे रहा है, इसमें मनमोहन सिंह की फैमिली, राहुल गांधी, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ अकबर रोड से ये अंतिम यात्रा शुरू होकर के निगम बोध घाट तक जाएगी, जो कि यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। 11:45 पे ये जो उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो ये अंतिम यात्रा एक तरह से शुरू हो चुकी है, पूरी मिलिट्री ऑनर के साथ उनकी जो अंतिम यात्रा है, यानी दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस यात्रा से पहले थोड़ा एक विवाद भी जरूर हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि दाह संस्कार उनका वहीं पे हो जहां पे स्मारक बनाई जाए। लेकिन फिलहाल भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो स्मारक बनाने को तैयार है। वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दाह संस्कार जो है निगम बोध घाट पे ही होगा। लेकिन फिलहाल जब यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन का नश्वर शरीर लाया गया, तो यहाँ पे न सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर, देश विदेश के जो मेहमान थे, वो भी कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे। जहां तक उनके कार्यकाल की बात करें तो निश्चित तौर पे काफी ग्लोरियस उनका कार्यकाल रहा है। न सिर्फ वित्त सचिव रहते हुए, बल्कि वित्त मंत्री रहते हुए, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो नीतियां देश के लिए लागू की, वो उसमें कई सारी ऐसी नीतियां भी है जो आज भी चलती हुई दिखाई दे रही है। उसमें आपको मनरेगा याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यकाल में उस नीति को फॉलो किया गया है एक तरह से। तो आप नजारा देख सकते हैं कि ये अंतिम यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। और लोग कहीं न कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन सिंह आपका नाम रहेगा, इस तरह का जयकारा लगाते हुए इस पूरी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा एक तरह से शुरू हो चुकी है। आगे के हिस्से में जो है जो ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार है वो बैठा हुआ है, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया वो बैठे हुए हैं। तो जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप है वो इसमें है। और जो पीछे आपको ट्रॉली दिखाई दे रही है, इस ट्रॉली में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नश्वर शरीर है। लोग अपने कैमरे के माध्यम से कहीं न कहीं एक बार जो इस अंतिम यात्रा है उसको कैद कर लेना चाहते हैं। तो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि राहुल गांधी ट्रक में बैठे हुए हैं, जिसके पीछे जिस ट्रॉली में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नश्वर जो शरीर है वो ले जाया जा रहा है। मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं। दरअसल इनका दाह संस्कार कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन एक बेटी जो है अमेरिका में रहती थी, तो उसका इंतजार किया गया ताकि वो आ जाए और अपने पिताजी को एक तरह से अंतिम विदाई दे सके। तो तीनों बेटियों को जब यहाँ पे आ गई, तब कहीं न कहीं ये दाह संस्कार की प्रक्रिया को जो अंतिम यात्रा है उसको शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेसी सपोर्टर्स हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन सिंह आपका नाम रहेगा, तो ये कांग्रेस मुख्यालय से अंतिम विदाई कहीं न कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से दी जा रही है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर कामकाज की बात करें तो
न सिर्फ वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन 1991 में खास करके नरसिम्हा राव सरकार के वक्त उन्होंने जो देश के लिए पॉलिसी लागू की थी, यानी आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसका कहीं न कहीं अभी तक पालन हो रहा है। या भारत की अर्थव्यवस्था जो आज इतनी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है, उसके बेस में कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जरूर हैं। हर पार्टी ने, यानी बियॉन्ड द पार्टी, सभी लोग कहीं न कहीं उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी नीतियों की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनको अपने एक खास तरीके से विदाई भी दे रही है। तो ये देख सकते हैं कि एक पूरा काफिला जो है गाड़ियों का इस पूरी जो अंतिम यात्रा है उसके पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको प्रियंका गांधी की गाड़ी दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, ये दोनों लोग इस गाड़ी में हैं और इसी तरह से जितनी भी कांग्रेस की लीडरशिप है एक एक करके इस काफिले में, या कह सकते हैं इस अंतिम यात्रा में शामिल है। तो काफी इमोशनल माहौल था जब यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का शव लाया गया, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथ जोड़ करके कांग्रेस कार्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं न कहीं काफी नम आंखों से उन्होंने एक श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। आम लोग भी उसमें शामिल हुए, तो काफी गमगीन माहौल था और लोग कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए पूरी सीरीज है, उनका मिलिट्री ऑनर के साथ पूरा सम्मान या अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आज 8:30 बजे के करीब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई और फिर उसके बाद 1 घंटे के करीब कांग्रेस मुख्यालय में उनके नश्वर शरीर को रखा गया। आम लोगों ने दर्शन किया और अब जो नजारा आप देख रहे हैं, ये नजारा दरअसल उनकी उस अंतिम यात्रा का है जहां पर निगम बोध घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब 5 से 7 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे स्थित है। जी अजय, हमारे साथ जोड़ा बदल आपनो आभार।